ओके, आई होप आप सबने असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा। इज इट ग्रेट। एक्चुअली मैंने कल आपको ये असाइनमेंट क्यों दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स रिवाइज करें। जितना हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वो आप रिवाइज करें, और आज हम पैराग्राफ लिखें। ठीक है, तो आज हम इन सारी रूल्स को माइंड में रखते हुए पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, और पैराग्राफ क्या होगा? माई मदर इज़ माई पैराडाइज। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने 2-3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में यानी बेसिक लेवल पे स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो इस वजह से मैंने जो टॉपिक सेंटेंस है वो मैंने शुरू में आपके लिए लिखा है कि आपको आसानी हो। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर मैंने स्टेट वर्ब्स इस्तेमाल किए हैं। इज़ मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे भी इज़ इस्तेमाल किया है। तो आपको मैंने तो स्टेट वर्ब्स नहीं पढ़ाए हैं ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि 2-3 सेंटेंसेस आपको लिखो पहले कि आप आसानी के साथ पैराग्राफ लिख के, ठीक है, लिख लेंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है। इनिशियल स्टेजेस में सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि वो नहीं लिख सकते। आज हम क्लास में पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, सारे मिलके पैराग्राफ लिखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और आप फिर कहेंगे कि सर पैराग्राफ लिखना तो बहुत ज़्यादा आसान है। बिलीव यू मी, आप खुद कहेंगे कि सर पैराग्राफ लिखना तो बहुत ज़्यादा आसान काम है। ठीक है, सबसे पहले पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं कि पैराग्राफ से क्या मुराद है, फिर पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ से सिंपल मुराद यह है कि सेंटेंसेस का वो मजमुआ जो एक आइडिया को एक्सप्लेन करता है उसको हम कहते हैं पैराग्राफ। ठीक है, अगर आपको पहला लेक्चर थोड़ा सा याद हो तो पहले लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि लेटर्स मिल के वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स मिल के सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंसेस मिल के पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस मिल के पैराग्राफ बनाता है। सेंटेंसेस का मजमुआ क्या होता है? पैराग्राफ। लेकिन डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंसेस का वो मजमुआ जो एक आइडिया एक्सप्लेन करता है तो उसको हम कहते हैं पैराग्राफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आइडिया है हमारे पास, एक कंसेप्ट है कि माई मदर इज़ माई पैराडाइज। ठीक है, तो हम इस पैराग्राफ में सिर्फ ये बात जो है ना एक्सप्लेन करेंगे कि माई मदर इज़ माई पैराडाइज, कि मेरी वालिदा मेरे लिए जन्नत किस तरह है। तो हम इस जन्नत को प्रूव करेंगे कि मेरी वालिदा मेरा जन्नत है। ठीक है, अभी समझ आया कि पैराग्राफ से क्या मुराद है। एक और बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स का लेवल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने यह पढ़ा होगा कि पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, और फिर उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। वो आप अभी अपने माइंड में ना रखिए, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूज करूं। आप सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, सिर्फ पैराग्राफ हमने लिखना है। फिर इंशाअल्लाह जब हम टेंसेस पढ़ेंगे और टेंसेस के बाद मुझे पता चल जाए कि आपका इंग्लिश अभी ठीक हो चुका है, तो फिर मैं दोबारा पैराग्राफ के ये एलिमेंट्स उस पर एक पूरा लेक्चर आपको दूंगा। ठीक है, कि पैराग्राफ में ये किया है, ये किया है, ये सारे मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज आपने ये सारी चीज़ें माइंड में रही रखना कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस या कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये आपने माइंड में नहीं रखना है। आपने सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कौन से टॉपिक पे? माई मदर इज़ माई पैराडाइज, बस। ठीक है, अब पहले सेंटेंस को देखें, मैंने क्या लिखा है? माई मदर इज़ अ पैराडाइज ऑन द अर्थ इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में मेरी वालिदा जो है इस दुनिया में मेरे लिए क्या है? एक जन्नत है। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस, शी इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। वो क्या है? अजीम तरीन शख्सियत है। अब अगर आप इन दो सेंटेंसेस को देखें तो इन दो सेंटेंसेस में मैंने इज़ वर्ब इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखिए इज़, और यहाँ पे भी मैंने इज़ इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं। यहाँ से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू होता है। यहाँ पर देखिए, she supports and serves us in every walk of life। यहाँ पर अगर आप देखिए तो सपोर्ट के साथ इस लगाया गया है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसके बाद सर्व्स,
सर्व फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस उसके साथ लगाया गया है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपने बताना है कि हमारी वालिदा किस तरह खिदमत करती है और किस तरह हमें सपोर्ट करती हैं। ठीक है, वन बाय वन। ओके, सुबह सवेरे उठती है। उठने को क्या कहते हैं? गेट अप। ठीक है, अब शी है तो उसके साथ गेट्स अप। सुबह सवेरे उठती हैं, वेरी गुड। नाश्ता तैयार करती हैं, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ओके, वेरी गुड। तो शी है प्रेफेयर्स ब्रेकफास्ट। ओके ओके, घर साफ करती हैं, क्लीन द हाउस। ठीक है, तो शी है क्लीन्स या ब्रूम्स द हाउस। झाड़ू लगाती है ना। हमारे कपड़े इस्त्री का, वेरी गुड यार, प्रेस या आयरन। ठीक है, और क्लॉथ्स, ठीक है, प्रेस या आयरन्स और क्लॉथ्स। शी है तो प्रेसेस और आयरन्स। शाबाश, वेरी गुड। वालिद साहब से बचाती है, वेरी गुड यार। प्रोटेक्ट्स या सेव्स अज फ्रॉम और फादर। प्रोटेक्ट्स बचाना, ठीक है, प्रोटेक्ट्स, प्रिजर्व्स, सेव्स। हमें नसीहत करती है, वेरी गुड यार। शी एडवाइसेस, एडवाइस नसीहत करना, एडवाइजेस। यहां पर शी है तो इसकी वजह से एडवाइजेस। शाबाश। मोहब्बत करती है हमसे, शी लव्स। अच्छे आदत सिखाती हैं, वेरी गुड यार। टीचेस गुड हैबिट्स। बहुत से पॉइंट आ गए। हमें स्कूल ले जाती है, वेरी गुड यार। टेक्स अज टू स्कूल। झूठ नहीं बोलती, वेरी गुड। अब यहां पर आप देखें, झूठ नहीं बोलती, नेगेटिव सेंटेंस आया तो क्या आएगा? डज नॉट या डजंट टेल अ लाई। डजंट टेल अ लाई, यहां पर देखिए डजंट इस्तेमाल हुआ है। स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक्स द ट्रूथ। वो तो बाकी मैंने लिखे हैं, स्पीक्स द ट्रूथ। शाबाश। खूबसूरत कहानी बनाती हैं। खूबसूरत कहानी नहीं होते, ज़ायकादार कहानी होती हैं। कुक और इस उसके साथ लग जाए क्योंकि शी है कुक्स। वो घर में किसी के साथ नहीं लड़ती, वेरी गुड। डज नॉट या डजंट फाइट। फाइट या क्वारल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। शी डजंट फाइट या शी डजंट क्वारल विद एनीवन। कुरान मजीद की तिलावत करती है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है, ठीक है ना। हमें समझाती है, ये सारे वर्ड्स हैं। जब मैं चोरी करता हूं तो हमें डांटती है, वेरी गुड। डांटना, स्कोल्ड। कॉल डाउन भी आप कह सकते हैं, कॉल डाउन, लेकिन यहां पर बस आप स्कोल्ड लफ्ज लिख के, ठीक है, स्कोल्ड। व्हेन वी फाइट, व्हेन वी फाइट, जब हम लड़ते हैं या जब हम शैतानियां करते हैं तो हमें स्कोल्ड करती हैं। बताएं जो भी पॉइंट्स हैं आपके माइंड में। खराब एनवायरनमेंट से दूर रखती है, वेरी गुड यार। कीप अवे, कीप और शी है तो कीप्स अवे। दूर रखती हैं, शी कीप्स अवे अस फ्रॉम बैड एनवायरनमेंट या बैड कंपनीज। जब हम गालियां देते हैं तो हमें मारती है, वेरी गुड यार। व्हेन वी एब्यूज समवन, जब हम गाली देते हैं तो हमें मारती हैं, बीट्स। व्हेन वी
abuse someone, she beats us. वेरी गुड यार, कितने आइडियाज़ है लड़कों के माइंड में। ओके, अब आपके माइंड्स में आइडियाज़ भी आ गई और रिलेटेड वर्ड्स भी आ गए। आपने क्या करना है, आपने इन वर्ड्स पे सीक्वेंस वाइज सेंटेंसेस बनाने हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई मुश्किल है काम नहीं है। ठीक है, आप इस तरह करें अभी कि सीक्वेंस वाइज सेंटेंसेस बनाएं, यानी पहले आप ये सेंटेंस लिख के, फिर ये, और फिर उसके बाद ये वाला सेंटेंसेस, यहाँ से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर उसके बाद शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर अस, और इस तरह सीक्वेंस वाइज आप सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, अपने नोटबुक्स, अपने असाइनमेंट पेपर्स या अपने पेपर्स ये निकालें और सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, जब आप कंप्लीट कर जाएं, आपके पास 20 मिनट्स काफ़ी है मेरे ख्याल में। ठीक है, आप जब लिखेंगे तो उसके बाद मैं यहाँ बोर्ड पे पैराग्राफ लिखूँगा। ठीक है, फिर आपके लिए और आसानी हो जाएगी। पहले आप लिख के आप प्रैक्टिस करें, लेकिन प्लीज़ यार एक दूसरे से ना लिखें। ठीक है, आप गलत लिख के, जिस तरह लिख के, लेकिन एक दूसरे से ना लिखे। मैं रेक्टिफाई कर लूँगा आपके मिस्टेक्स। ठीक है, और लास्ट पे मैंने यहाँ पर वैसे भी पैराग्राफ लिखना है ना बोर्ड पे, तो आप क्यों मिस्टेक से डरते हैं, गलत लिखिए लेकिन एक दूसरे से ना लिखिए। ठीक है, तो शुरू करें। ओके, पैराग्राफ्स कंप्लीट हो गई, गुड। इनिशियल स्टेजेस में सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ठीक है, गलतियाँ होती हैं इनिशियल स्टेजेस में, अभी बेसिक्स है तो जाहिर बात है गलतियाँ तो होंगे, लेकिन वो बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर भी देखते हैं ना, अगर मुझसे कोई मिस्टेक्स हुए हों तो आप भी मुझे रेक्टिफाई करें। ठीक है, अब हमारे पास पैराग्राफ का टॉपिक किया था, माई मदर इज़ माई पैराडाइज। ठीक है, जो सेंटेंसेस मैंने पहले लिखे थे मैंने वही के वही रहने दिए, और जो वर्ब्स आपने मुझे बताए थे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए उन वर्ब्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए और पैराग्राफ बन गया, बात ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैंने लास्ट में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है मैंने सिर्फ वही लिख दिया और पैराग्राफ कंप्लीट। मुश्किल है कोई चीज़ इसमें, आसान है या नहीं है? बिल्कुल आसान है। एक्चुअली आसान इसलिए है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सही तरीके से अंडरस्टैंड किया। आई थिंक तकरीबन 1 हफ्ता हमने लगाया इस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी वजह से आपको रूल्स और सारी चीज़ें याद है। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ पे। पहले वही सेंटेंसेस, अब तीसरे सेंटेंस को अगर आप देखें तो शी सपोर्ट्स, एस इस्तेमाल हुआ है वर्ब के साथ, इसी तरह सर्व्स वर्ब के साथ एस इस्तेमाल हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह यहाँ पर देखिए गेट के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास शी है, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह शी ऑफर्स, एस इस्तेमाल हुआ है। शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, यहाँ पर देखें प्रिपेयर के साथ एस इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह शी क्लीन्स, क्लीन के साथ एस इस्तेमाल हुआ है। शी प्रेसेस, प्रेस के साथ ई एस इस्तेमाल हुआ है। आयरन के साथ एस। ठीक है, शी प्रेसेस या आयरन्स आवर क्लॉथ्स, वो हमारे कपड़े इस्त्री करती हैं। यहाँ पर शी टेक्स एस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शी हेल्प्स एस इस्तेमाल हुआ है। शी टीचेस ई एस इस्तेमाल हुआ है। ओके, शी कीप्स एस इस्तेमाल हुआ है। ओके, शी गिव्स एस इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो जब वी इस्तेमाल हुआ है तो वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो शी के साथ डजंट इस्तेमाल हुआ है या डज नॉट इस्तेमाल हुआ है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह शी डज नॉट, यहाँ पर भी डजंट, कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है,
अब लास्ट में मैंने सिंपल एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा कि सो बस बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज़, इन सब क्वालिटीज़ की वजह से आई ऑलवेज से दैट माई मदर इज़ माई पैराडाइज, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी वालिदा मेरी जन्नत है। इसमें कोई मुश्किल है? आसान है? वेरी गुड। अब हमने तो ये अंडरस्टैंड किया, हमें ये समझ आया कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ्स ज़्यादा, ठीक है। आज तो हमने माई मदर इज़ माई पैराडाइज इस टॉपिक पे हमने एक पैराग्राफ लिखा। कल आपने एक और पैराग्राफ लिखना है। असाइनमेंट आपका क्या है? माई फादर इज़ माई हीरो। आपने इस टॉपिक पे कि माई फादर इज़ माई हीरो, इस पे आपने पैराग्राफ भी लिखना है, ठीक है। और आपने कल इस पे स्पीकिंग भी करना है, ठीक, गुड। आपने कम से कम 13 से लेके 15 तक सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। कंक्लूडिंग सेंटेंस में आपने क्या लिखना है? सिंपल, बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज आई ऑलवेज से दैट माई फादर इज माई हीरो। सिंपल है यार। पहले वाला सेंटेंस यानी टॉपिक सेंटेंस किस तरह लिखना है? आपने सिंपल ये सिर्फ लिखना है कि माई फादर इज माई हीरो, ही इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन माई लाइफ, और उसके बाद फिर आपने बाकी इंफॉर्मेशन लिखना है, और फिर उसके बाद लास्ट में आपने इस तरह कंक्लूड करना है। बस आपने इतना पेचीदा टॉपिक सेंटेंस या फर्स्ट सेंटेंस इतना पेचीदा नहीं बनाना है अभी, बिल्कुल सिंपल लिख के, ठीक है, गुड। और कोई क्वेश्चन? ओके, टेक केयर एंड सी यू सबा मीन्स सी यू टुमारो। ओके, अल्लाह हाफिज़।